जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और अब मैं फिर से आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था भर में कि जब भी मैं V5 के बारे में चर्चा कर रहा था, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि उसमें क्या होता है। V5 में जब एस या ES लगता है तो एस और ES किस कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यही नंबर के कॉन्सेप्ट लगेगा, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो आज इंग्लिश बेसिक ग्रामर में मैं आपके लिए ये नंबर टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जबकि आप वर्ब के 5 में एस या यस लगाइएगा या कहीं भी सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक है नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। क्या होता है नंबर? मतलब वचन। मतलब सिंपल है। यहाँ पे नॉर्मली नंबर का इस्तेमाल हम लोग नाउन के इन्फ्लेशन के लिए करते हैं। नाउन के इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी नाउन से रिलेटेड जो भी होगा वो क्या होगा, इस नंबर में रिलेटेड आएगा। जैसे नंबर का मतलब ये था कि मतलब काउंटिंग से रिलेटेड आएगा। ठीक है, मतलब एक है, या इसमें कि जैसे ये एक तरह समझ लीजिए, जैसे अभी काइंड बताएंगे ना आपको, जैसे नाउन का काइंड होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो एक और बहुत सारा, मतलब काउंटिंग से ही बताएंगे ना कि एक है या बहुत सारा है, तो उससे रिलेटेड ये नंबर काम करता है। समझ में आ गया? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा नंबर है। क्या है हमारा टॉपिक? क्या है हमारा? ये है नंबर हमारा टॉपिक है। और इसका पार्ट 1 हम इसीलिए लिखे क्योंकि हम आपको क्या करेंगे, रूल बाय रूल बताएंगे। क्या बताएंगे? रूल बाय रूल बताएंगे, ताकि अगर कोई भी ऐसा वर्ड रहे तो उसका वर्ड का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मतलब कुछ रूल्स होंगे या कुछ जैसे कोई चीज़ उसमें दिया गया है, एक एस देख करके कभी होगा तो लास्ट में एस है कि है, एफ है, या सबका अलग अलग रूल होता है। उस हिसाब से हम लोग इसका क्लियर करेंगे। तो एक बार में ज़्यादा रूल नहीं करेंगे, इसीलिए क्या हमारा है पार्ट 1। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएं? नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के नंबर। क्या होंगे? 2 प्रकार के। एक होते हैं सिंगुलर नंबर और एक होते हैं प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का होता है बहुवचन। अब जैसे क्या होता है, एक वचन का मतलब से नाम से स्पष्ट है एक होना चाहिए, और पूरा बहु मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, बहुत सारा, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो अब हम इसका डेफिनेशन के रूप में आते हैं। हमारा इसका डेफिनेशन क्या होगा? सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। मतलब ये हमको एक या एक से अधिक क्या करेगा? एक पर्सन या एक ही वस्तु को सूचित करेगा। अब प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, मतलब एक से ज्यादा। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग ने आपको क्या बताया गया, यहाँ पे हम लोगों ने आपको बताया है ये नंबर के बारे में। क्या बताया हम लोग? क्या है? नंबर। हमारा क्या नंबर का टॉपिक है, जो नंबर को अक्सरली हम लोग क्या करते हैं, वैसे नंबर का हम लोग नाउन में इस्तेमाल करते हैं। किस में करते हैं? नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको पहले बताए काउंटेबल अनकाउंटेबल के अनुसार क्या होता है, बहुवचन एक है या एक से ज्यादा है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। क्योंकि जैसे एक है, काउंट करेंगे तभी तो पता चलेगा एक है या एक से ज्यादा, तो उसी में। तो ठीक है, तो अब जैसे की तरह ये हमारा क्या है, क्या होता है, नाउन के 2 नंबर होते हैं। नाउन के लिए क्या होता है ना, 2 नंबर होते हैं। कौन सा? एक हमारा है नाउन के लिए कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए। एक हमने आपको क्या बताया था, पहले बता दिया, सिंगुलर नंबर, और एक होता है प्लूरल नंबर, मतलब एक वचन और बहुवचन। अब जैसे क्या, नाम से ही स्पष्ट है कितना है, एक वचन। क्या है? एक वचन। एक वचन का मतलब क्या होगा? नाम से स्पष्ट मतलब कितना होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए। कितना? एक। और बहुवचन का मतलब आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत बहुत वर्ड का इस्तेमाल करते होंगे हिंदी में या कहीं भी बोलने में, बहुत ज्यादा या बहुत। बहु का मतलब क्या है? मतलब कि हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया? अब जैसे कि अब इसका अभी आपको हमने डिफिनेशन भी बताया। क्या बताया? सिंगुलर नंबर डिनोट्स क्या हो जाता है हमारा? सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। क्या होगा? वन पर्सन और थिंग्स। और क्या हमारा प्लूरल नंबर में क्या होगा? प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। समझ में आ गया? चलिए, तो अगर आपको इसके काइंड्स के बारे में अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट पॉज करके ले ही लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्कशन क्या कर आपको डेफिनेशन के बारे में बताया था। डेफिनेशन में हमने क्या बताया था? सिंगुलर नंबर से क्या होता है? एक प्राणी। क्या हमारा है यहाँ पे? सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। मतलब सिंपल हो गया, सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। क्या है हमारा? वन पर्सन और थिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा सिंगुलर नंबर क्या हो गया? एक पर्सन होगा या एक वस्तु होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा क्या है, काऊ है। काऊ है, एक गाय, डॉग, एक डॉग आएगा तो कैट होगा, तो मैन होगा, बॉय होगा। आप इसके जगह क्या अगर जो भी है, चेयर लिख सकते हैं, टेबल, जो भी आपको जो भी इसमें लिखना जिसमें एक का इस्तेमाल होगा, बोर्ड, पेन,
ETC। समझ में आ गया। अब क्या होता है सिंगुलर। सिंगुलर नंबर तो हो गया। अब आपका है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के बारे में, प्लूरल नंबर एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध कराता है। अब क्या होगा, बोध कराने का क्या हो गया, प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। इसका मतलब क्या होगा, जब भी क्या लिखा हुआ मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज्यादा होगा या एक पर्सन से ज्यादा होगा या एक थिंग से ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ काउ था तो यहाँ क्या हो गया, काउज हो गया। डॉग था, डॉग्स हो गया। कैट था, कैट्स हो गया। मैन था, मैन हो गया। चेयर है तो चेयर्स कर देंगे, चेयर्स हो जाएगा। टेबल है, टेबल्स कर देंगे। बोर्ड्स ETC, मतलब ये इसमें क्या कर सकते हैं, आगे क्या हमारा चल जाएगा, पेन है, पेन्स हो जाएगा ETC। मतलब यही है। अगर इसका डेफिनेशन आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका वीडियो पॉज करके ले लिया होगा। अब हम लोग इसके बारे में कुछ रूल की तरफ पढ़ते हैं। तो रूल में हमारा क्या होता है, रूल में हमारा क्या होगा, प्रायः अक्सर हम लोग क्या किया जाता है, तो प्रायः मतलब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एस लगा करके हम, मतलब एक्स सफिक्स लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा क्या है, हम लोग पहला रूल ही लिख के रखा हुआ है। सिंगुलर नंबर में प्रायः क्या करते हैं, अंत में एस जोड़कर, क्या, सिंगुलर नंबर के अंत में प्रायः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, बॉय था, बॉयज हो गया। बुक था, बुक्स हो गया। ट्री था, ट्रीज हो गया। क्या था, नेम था, नेम्स हो गया। पेन है, पेन्स हो गया। अगर हम लोग को यहाँ पे क्या देना, चेयर देना है तो क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। अगर टेबल है, टेबल्स पहले ही दिया हुआ है। पेन है, पेन्स हो जाएगा। पेन है तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब नॉर्मल बहुत सारा वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, जैसे डॉग था, डॉग्स हो गया। काउ है, काउज हो जाएगा। कैट है, कैट्स हो जाएगा। ETC। मतलब ऐसा जब भी कोई वर्ड आता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एस लगा करके ही, मैक्सिमम में एस लगा करके हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एस नहीं लगता है, एस या ES लगता है। जैसे आप लोग को B5 के टाइम क्या बताए थे, एस या ES लगाते हैं ना, तो इसी तरीके से इसमें भी क्या करता है, एस की जगह किसी में ES भी लगता है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल का इस्तेमाल करता है। जैसे कि एक रूल मैं आपको अभी इसके बाद बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हमारा रूल है, SSCHX या एस रहता है तो ES लगा के बनाना। तो पहले तो आप अगर इसको रूल को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब हम देखते हैं क्या है हमारा अगला रूल है। हमारा अगला रूल क्या कहता है, जिस सिंगुलर वर्ब के अंत में CH, जिसका चौ का उच्चारण होना चाहिए, SS 100, SS 100, S 100 या X का उच्चारण लगा रहे। मतलब जब भी क्या होना चाहिए, जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा, मतलब क्या कोई वर्ड आएगा उसमें क्या होना, CH होना चाहिए, S होना चाहिए, SS होना चाहिए, X होना चाहिए। जब ऐसा आता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ES जोड़ करके क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि क्या हो गया, ब्रांच था, ब्रांचेज हो गया। इंच था, इंचेज हो गया। ब्रश था, ब्रशेज। देख रहे हैं सब एकदम लिखा हुआ है। CH मतलब क्या है, ब्रशेज हो गया। डिश था, डिशेज हो गया। ब्रांच था, ब्रांचेज हो गया। फॉक्स था, फॉक्सेज हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको करना क्या, कुछ नहीं। अगर इससे रिलेटेड अभी अगर और आपको चाहिए तो फिश ले सकते हैं। फिश हो गया, फिशेज हो जाएगा। इसमें भी डबल एस लग जाएगा। और इसमें बहुत सारा ऐसा ही आता है, जैसे कि क्या हो गया, बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्स है तो बॉक्सेज हो जाएगा। मतलब जब भी ऐसा कोई भी आएगा, डबल एस है या फिर अगर उससे रिलेटेड अगर CH वाला भी आएगा तो ये सब इसमें क्या हो जाता है, आ जाता है। लेकिन अगर CH का उच्चारण क के रूप में हो, नोट में मैंने पहले क्या लिख दिया, अगर CH का उच्चारण किसके रूप में होता है, क के रूप में होता है। तो जैसे ही क के रूप में होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सिर्फ S जोड़ेंगे। यहाँ पे CH का उच्चारण चौ था तो हम लोग क्या किए, से बेंच, चौ का उच्चारण आया, बेंच चौ का उच्चारण आ गया। लेकिन क्या CH का उच्चारण क के रूप में, जैसे यहाँ पे क्या लिखे, स्टोमक, इसको स्टोमच नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, स्टोमक पढ़ते हैं। लिखा हुआ हिंदी आपका स्टोमक मतलब पेट। अब क्या यहाँ जब भी क का उच्चारण आएगा तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। अगर इसी तरीके से आपको क्या लिखना, मोनार्क, मोनार्च नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, मोनार्क पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिख दिया। या अगर एक आता है हमारा आर्क, ARCH, इसको पढ़ते हैं आर्क पढ़ते हैं। तो इसमें भी क्या लगा, ऐसा लग जाए।
तो ये सब जब भी ऐसा होता है, मतलब अगर क का उच्चारण होगा तो एस लगाएंगे, और सी एच का उच्चारण रहेगा तो क्या, सी एच का च का उच्चारण रहेगा तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। लिखना है तो लिख सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट को तो ले ही लिया होगा इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए, अब हमारा अगला रूल आता है। अब हमारा अगला रूल क्या कहता है कि जब भी किसी वॉवेल के लास्ट में क्या रहेगा, जब भी हमारे की नाउन के लास्ट में वाई रहे, वाई से ठीक पहले क्या रहना चाहिए, वॉवेल रहना चाहिए। तो यही रहा हमारा अगला रूल। हमारा अगला रूल क्या कहता है, हमारा अगला रूल कहता है जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई से पहले कोई वॉवेल, तब केवल एस जोड़कर ही क्या करते हैं हम लोग, प्लूरल बनाया जाता है ना। जब भी क्या रहेगा, वाई रहेगा, लास्ट में क्या रहना चाहिए, वाई रहना चाहिए। वाई से ठीक पहले क्या होना चाहिए, हमारा वॉवेल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं बॉय था, हमारा क्या था, बॉय था, एस लगा, वे था, एस लग गया, ट्वाई था, ट्वाइज हो गया, प्ले था, प्लेज हो गया, हॉलीडे था, हॉलीडेज हो गया, डे था, डेज हो गया। मतलब ऐसा जब भी कोई होगा, क्या होगा, जब भी ऐसा कोई हमारा, जब भी कोई ऐसा वाई वाला आ जाता है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एस के रूप, जब भी ऐसा कभी आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, किस रूप में बनाएंगे हम लोग, वॉवेल। या जब भी, मतलब सिंपल, कुछ देखना ही नहीं है, बस हम लोग को लास्ट में देखना क्या, हमारा ये वाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वाई। जैसे यहाँ वाई था, वाई को है इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट तो ले लिए। देखिए, हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल रखा है जो याद ही नॉर्मली, अगर इसमें बहुत सारा होता है, अगर बहुत सारा अगर आपको लेना है तो बे लिख दीजिए। इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। रे लिखिएगा, हमारा इसमें भी क्या कर देंगे, रेज लगा, एस लगा देंगे। मतलब जब भी बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जिसमें अगर आप क्या कीजिएगा, एस लगाइएगा तो प्लूरल बन जाएगा। जब सिर्फ लास्ट में वाई देखना है, उससे पहले वॉवेल देखना। और वॉवेल हमने आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, क्या होता है, ए ई आई ओ यू, मतलब ये 5 में से ही होगा। समझ में आ गया। अब हमारा अगला रूल, अब वाई से पहले क्या था हमारा, तो वाई से पहले आपने क्या कहा, मैंने क्या पढ़ा है, वाई से पहले हमारा था वॉवेल। लेकिन अगर आप लोग ये भी कह सकते हैं वाई से पहले अगर सर कॉन्सोनेंट रहे तो उसका भी रूल है। अगर वाई से पहले क्या रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है। क्या रहता है हमारा, वाई से पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ के प्लूरल बना देते, जो हमारा रूल नंबर है अगला। समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब नाउन के अंत में वाई रहता है तो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा देते हैं और आई एस क्या, उसे बदले आई ई एस जोड़कर क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। मतलब कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ, बेबी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, बेबी लिखा हुआ। तो बेबी में क्या करना है, पहले आई को रिमूव कर देना है। देखिए बी ए बी यहीं तक है, वाई को रिमूव कर दिया। वाई के जगह पे हमको एक वर्ड लाना है आई, और उसके बाद फिर ई एस जोड़ के क्या कर देना है, प्लूरल बना देना। आर्मी, ए आर एम, आर्म तक तो यही है, वाई के जगह पे आई लाइए, ई एस जोड़ दीजिए। क्राई, सी आर तक तो ठीक है, वाई को हटा देंगे, आई में बदल देंगे, ई एस जोड़ के क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। स्टोरी में भी सेम करनी, एस टी ओ आर, ठीक है, वाई के जगह आई लगा के ई एस जोड़ के क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। क्या होता है, डी ए आई आर वाई, डायरी है, क्या करेंगे, डी ए आई आर, वही है, वाई के जगह पे क्या कर देंगे, आई जोड़ देंगे, एस लगा के क्या कर देंगे, हम लोग बना देंगे, क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसमें टेंशन नहीं है। ये मतलब ये एकदम रूल बाय रूल है। मतलब किसी में भी, मतलब आपको संक्षिप्त में क्या बताया, नॉर्मली सब में एस लगा देंगे, और एस के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। एस के बाद हम लोग को क्या करते हैं, एक रूल एक्स्ट्रा बताएं, जिसमें एस एच सी एच एक्स या ऐसा कुछ भी रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते। जैसे बॉक्स था, बेंच था, डिश था। जब ये जिसमें क्लास में क्या ना, सी एच होना चाहिए, एस होना चाहिए, डबल एस होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। लेकिन सी एच में अगर क का उच्चारण आ जाएगा तो एस लगा देंगे। वॉवेल प्लस वाई था तो क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा रहे थे।
कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहेगा तो वाई को आई में बदल के ई एस जोड़ के पूर्ण बना देंगे। तो आज का हमने ये चारों रूल बता दिया, बाकी का रूल नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल पे आप बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई आदि क्वेश्चन है तो कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल पे बने रहिए, और अपना क्या करना, आपको मौसम चेंज हो तो अपना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखते हुए चैनल को, एक्सपर्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने शेयर करना अपने दोस्तों के पास जाके, उनको भी इन्फॉर्मेशन ये पहुंच सके, और ये यहाँ पे जो हम लोग पढ़ाते हैं वो भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।